हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल मैकेनिज्म पर बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म में यूज होने वाले सारे टूल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बात किया वो आपसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की कैपेबिलिटी है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो ऑल द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एंड ऑल द स्पीसीज हैविंग अ पेयर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? इट इज ऑल इन द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। वो सब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद हमने बात किया आपसे कि जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद जो मल्टीपल बॉन्डेड हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले स्पीसीज, साइनाइड अगर एम्बीडेंटेड जैसा काम करता है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में थोड़ी बात किया। जो एसिड जितना स्ट्रांग होगा, उससे बनने वाला बेस उतना ही वीक होगा। इट मींस जो वीक एसिड होगा, उससे बनने वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी पीरियड में जाने पर कम होती जाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी अप टू डाउन जाने पर बढ़ती जाती है। तो दिस इज अबाउट समथिंग अबाउट न्यूक्लियोफिलिसिटी। देन अभी हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन के बारे में। तो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन पर बात किया मैंने आपसे। होमोलैटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है? तो इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन इन विच स्पीसीज आर सेपरेटेड बाय टेकिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, जिसमें स्पीसीज अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट होते हैं, उसको हम कहते हैं होमोलैटिक बॉन्ड फिशन। एंड द न्यू स्पीसीज born during the homolytic bond fission is called free radical। और बनने वाले नए समूह को हम कहते हैं मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है, इट्स स्टेबिलिटी ऑर्डर इज टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अगर हम बहुत सारे ग्रुप इंक्लूड करेंगे तो इट इज अबाउट ट्राइफेनाइल, डाइफेनाइल, बेंजाइल, अलाइल, देन टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी में लॉन्ग चेन पहले आएगा, फिर शॉर्ट चेन बाद में आएगा। तो इट इज अबाउट द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ये हमने बात किया फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के बारे में। एंड हाउ अ इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल इज यूज्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला रिएक्शन कैसे होता है? तो रिएक्शन, एक एग्जांपल देख लेते हैं। रिएक्शन बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो कोई रिएक्शन जो फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन पर बेस है, वो कैसी होती है, कैसे आगे बढ़ती है, उसकी बात करेंगे। तो रिएक्शन बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो फैक्टर्स हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फैक्टर हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। क्या क्या फैक्टर है जो फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। हीट अबाउट equal or greater than 500 degree centigrade, ultraviolet light, electricity, और इसके बाद कैटलिस्ट like benzoyl peroxide,
तो कैटलिस्ट भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो किसी भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की रिएक्शन कैसे इनिशिएट करेगी उसके बारे में बात कर रहे थे। तो फैक्टर्स हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स आर हीट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट लाइक बेंजोइल पैरोक्साइड, कैटलिस्ट जैसे बेंजोइल पैरोक्साइड, और भी बहुत सारे कैटलिस्ट हो सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय product formation by formation of product formation by formation of stable free radical, stable free radical मतलब stable free radical की टेंडेंसी भी रहती है प्रोडक्ट के फॉर्म होने में। प्रोडक्ट फॉर्मेशन by stable free radical, formation of stable free radical, and this reaction takes place in 3 steps, और ये रिएक्शन हमेशा 3 स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व होगी। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। नंबर 1 इज द इनिशिएशन। पहला स्टेप जो है वो उसका इनिशिएशन श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ इनिशिएशन। दूसरा स्टेप है प्रोपगेशन, मतलब रिएक्शन का बढ़ना, आगे चलना है ना, प्रोपगेशन। और तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन। तो ये 3 स्टेप में होती है रिएक्शन। फ्री रेडिकल वाले जो रिएक्शंस है वो 3 स्टेप में कैरी ऑन होते हैं। इनिशिएशन, प्रोपगेशन, वृद्धि भी बोल सकते हैं आप प्रोपगेशन को, और टर्मिनेशन मतलब स्टॉप होना, रुकना, रिएक्शन का रुकना। ठीक है। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द 3 डिफरेंट स्टेप्स, दैट इज इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। एंड हाउ टू कैरी द रिएक्शन इन दिस 3 स्टेप्स, अब उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये 3 स्टेप्स क्या क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी रिएक्शन के इनिशिएशन के बारे में। इनिशिएशन प्रारंभन, हाँ भाई, शुरुआत, अभिक्रिया की शुरुआत। जैसे मान लीजिए किसी सिस्टम में क्लोरीन है और क्लोरीन बॉन्डेड है Cl2 के फॉर्म में, एंड देयर इज सम अल्ट्रावायलेट लाइट, और कुछ अल्ट्रावायलेट लाइट, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस है, वो रिएक्शन भी इसी तरीके से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट आई, अल्ट्रावायलेट लाइट ने अपने इन्फ्लुएंस से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इट गिव राइज क्लोराइड फ्री रेडिकल। क्या बन गया यहां पे, क्लोराइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। इट गिव राइज क्लोराइड फ्री रेडिकल। तो दिस इज द इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब आगे बात करते हैं प्रोपगेशन के बारे में। तो प्रोपगेशन में 2 या 2 से ज्यादा स्टेप आगे चलेगी ये रिएक्शन। तो नाउ देखिए, देयर इज अ रिएक्टेंट, आई एम टेकिंग अ रिएक्टेंट मीथेन। एक रिएक्टेंट लिया मैंने मीथेन, उस पर क्लोरीनेशन करना है। तो कैसे होता है, हाउ टू कैरी आउट द रिएक्शन। तो पहले आया फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल ने क्या काम किया, यहां पर इनिशिएट करके एक फ्री रेडिकल का एक नया फ्री रेडिकल इसने जनरेट किया। नाउ इट इज मिथाइल फ्री रेडिकल। तो अब बन गया है ये मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये प्रोपगेशन है, रिएक्शन आगे कैसे बढ़ रही है उसके बारे में। तो मिथाइल फ्री रेडिकल बना, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल, अगला क्लोरीन आएगा विच गिव 1 फ्री रेडिकल टू दिस 1, और एक फ्री रेडिकल फिर से रिमेनिंग रह जाएगा अगले स्टेप के लिए। तो नाउ इट इज मिथाइल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन कन्वर्ट हो चुकी है मिथाइल क्लोराइड के अंदर, मिथाइल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है ये रिएक्शन। अब नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइल क्लोराइड। अब अगला जो क्लोराइड है वो फिर से इसके पास आएगा,
फिर से इसको क्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो अब जो सिचुएशन आपको मिल रही है वो कैसी है, क्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल, वन फ्री रेडिकल, वन क्लोराइड अगेन हियर। अब एक फ्री रेडिकल के साथ ये कंबाइंड हो जाएगा और एक फ्री रेडिकल आपके पास फिर से रिमेनिंग रहेगा। तो नाउ दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू डाइक्लोरोमीथेन। अब ये कंपाउंड आपका डाइक्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू डाइक्लोरोमीथेन एंड दिस इज अबाउट प्रोपगेशन इन विच 2 or more steps are there, carry on। तो ये बन गया आपका डाइक्लोरोमीथेन। तब देखिए डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो गया है अभी, डाइक्लोरोमीथेन। तो एक क्लोराइड फ्री रेडिकल फिर से आएगा, फिर से एक हाइड्रोजन को इनिशिएट करके बाहर कैरी ऑन कर देगा, एक HCl फिर से बाहर चला गया। अब क्या बच गया, डाइक्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल, एक क्लोराइड फ्री रेडिकल जो रिमेनिंग था वो आके यहां पे फिर से जुड़ जाएगा। एंड नाउ यू हैव ट्राइक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल, ट्राइक्लोरोमीथेन। और अच्छा फ्री रेडिकल तो ये तो अटैच हो गया है, तो एक H फिर बचा हुआ है, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो अगेन देयर इज अ क्लोराइड, एक क्लोराइड फिर आएगा, यहां से एक H को फिर फ्री रेडिकल में टर्न आउट करेगा और इसको लेके जाएगा बाहर, HCl बाहर चला गया और एक क्लोराइड फ्री रेडिकल उसके ऊपर अटैक करेगा एंड फाइनली इट टर्न्स द कंपाउंड इनटू टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये फॉर्मेशन हुआ मिथाइल मीथेन से लेकर के टेट्राक्लोरोमीथेन तक। दिस इज अबाउट मीथेन टू टेट्राक्लोरोमीथेन। ये मीथेन से शुरू करके टेट्राक्लोरोमीथेन तक गया। तो दीज स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन प्रोपगेशन। ये प्रोपगेट हुई रिएक्शन कैसे हुई, टोटल रिएक्शन, उसके बारे में हमने बात किया। तो दिस इज बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रिएक्शन बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये इसका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हुआ। पहले हमने पढ़ा पहला स्टेप में इनिशिएशन में फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, देन प्रोपगेशन एंड देन टर्मिनेशन। अब हाउ टू टर्मिनेशन टेक्स प्लेस, रिएक्शन टर्मिनेट कैसे होती है। तो जो फ्री रेडिकल्स बने थे, एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल है ना, एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल, डिस्ट्रॉय बाय एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल्स डिस्ट्रॉयड बाय एडिशन। अब मान लीजिए शाम हो गया, लाइट चला गया, आपका कैटलिस्ट का इफेक्ट खत्म हो गया, हीट का इफेक्ट खत्म हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीटली द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। देन व्हाट हैपेंस इन द एंड। तो अगर क्लोरीन बचा हुआ है तो वो क्लोराइड फ्री रेडिकल से क्लोरीन में चला जाएगा। इफ देयर इज सम मिथाइल फ्री रेडिकल इज रिमेनिंग इन द सिस्टम, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ईथेन। अगर कुछ मिथाइल फ्री रेडिकल बचा हुआ है तो वो ईथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ सम मिथाइल एंड क्लोराइड फ्री रेडिकल इज देयर, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइल क्लोराइड। तो दिस इज द टर्मिनेशन स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन का टर्मिनेशन स्टेप है, मतलब जितने फ्री रेडिकल बचे हुए हैं वो अपने आप में ऐड हो जाएंगे और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द टर्मिनेशन स्टेप। तो दिस इज अ रिएक्शन बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये वो रिएक्शन है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस है। फ्री रेडिकल पर मैकेनिज्म पर बेस रिएक्शन के बारे में हमने बात किया। ठीक है, अब मान लो जैसे कोई कैटलिस्ट की बात की हमने, बेंजोइल पैरोक्साइड की बात किया था, बेंजोइल पैरोक्साइड। तो बेंजोइल पैरोक्साइड का फॉर्मूला होगा C6H5CO
whole twice O2. This is benzoyl peroxide. अब ये कैटलिस्ट क्या करता है, देखो C6H5CO कॉमन ऑक्सीजन CO C6H5, तो देयर इज द कैटलिस्ट। तो पहले यहां पर इसका होमोलैक्टिक बॉन्ड फिशन करेगा ये, इट इज होमोलैक्टिक बॉन्ड फिशन, इट मींस इट गिव राइज सिमिलर टू पोर्शन, है ना, सिमिलर टू पोर्शन मिल रहा है C6H5CO और ये कॉमन ऑक्सीजन और ये कॉमन ऑक्सीजन वाला फ्री रेडिकल, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस अगेन, तो एक से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, CO और ये कॉमन ऑक्सीजन और ये इसका फ्री रेडिकल, फिर ये यहां पे एक बॉन्ड फिशन फिर से करेगा और ये कंप्लीट CO2 इवॉल्व कर देगा। तो देखो ये इसने CO2 इवॉल्व किया, फाइनली इट इवॉल्व द CO2 एंड फॉर्म फिनाइल फ्री रेडिकल। तो देयर इज फिनाइल फ्री रेडिकल, ये बना फिनाइल फ्री रेडिकल। अब ये प्रोपगेशन के लिए आगे कैरी ऑन करेगा रिएक्शन को। तो जो रिएक्शन कैटलिस्ट से कैरी होती है, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड एक कैटलिस्ट है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड ने क्या किया, पहले दो होमोलैटिक पेयर बनाए, होमोलैटिक दो इक्वल आइडेंटिकल पेयर बनाए, आइडेंटिकल पेयर से इसने डीकार्बोक्सिलेशन कर लिया, मतलब CO2 रिमूव कर दिया एंड नाउ इट गिव राइज फिनाइल फ्री रेडिकल और इसने फिनाइल फ्री रेडिकल को जनरेट किया। अब ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल बना है, दैट फिनाइल फ्री रेडिकल इज द इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन। अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल प्रोपगेशन में काम करेगा। तो देखिए फिनाइल फ्री रेडिकल अगर मान लीजिए किसी ऐसे सिस्टम पर आता है, जैसे ये सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर इसको ब्रेक करेगा यहां के बॉन्ड को और ये बनाएगा इथाइलिन फ्री रेडिकल, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, डबल बॉन्ड था यहां पे, ब्रेक करके इथाइलिन फ्री रेडिकल एज इथाइलिन फ्री रेडिकल लिख दिया। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्या करेगा, C6H5CH, अब इसका बैलेंस यहां से कंबाइंड हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइंड हो गए, तो CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड आएगा नहीं, CH2 और यह आ जाएगा आपका CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये अगले वाले को इनिशिएट करेगा, अगले वाले को इनिशिएट करेगा, मतलब C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, ओके। तो ये अगले इथाइलिन को इनिशिएट करेगा, तो अगले इथाइलिन को इनिशिएट करेगा लाइक दिस, तो ये अगले इथाइलिन से यहां से जुड़ता जाएगा एंड फाइनली इट गेट CH2 होल N और N मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन का कॉम्बिनेशन, N मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन का कॉम्बिनेशन एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथाइलिन, polyethylene or polythene, this is formation of polymer, okay. So here benzoyl peroxide is act as a free radical and benzoyl peroxide is act as catalyst in the chemical reaction. So this is the chemical reaction based on free radical mechanism. तो free radical mechanism पर बेस chemical reaction कैसे प्रोसीड करते हैं, कैसे आगे चलते हैं, उसके बारे में हमने बात की अभी आपसे। अब बात करते हैं हम लोग हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के बारे में, अबाउट हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। तो देन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, अब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, तो देखो बिल्कुल होमोलाइटिक को समझो तो हेट्रोलाइटिक अपने आप समझ में आ जाएगा। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या हो रहा था, स्पीसीज आर सेपरेटेड बाय टेकिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, जिसमें समूह अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग अलग हो रहे थे, वो है होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। अब हेट्रोलाइटिक, अब मान लो वहां पे दोनों स्पीसीज जो थे, जैसे दो क्लोरीन दो मिथाइल, तो हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों जो ग्रुप थे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी थी, सेम थी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन को प्रमोट करेगा वो, इट प्रमोट द होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। इफ देयर इज टू एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेगेटिविटी,
अगर दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, टू एलिमेंट्स विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो ऐसे एलिमेंट अगर हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, ठीक है, तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फिशन कैसा होगा, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है। तो कैसे बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के बारे में, when the covalent bond formed between two different electronegative element, जब सहसंयोजक बंध का निर्माण दो अलग अलग या दो भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन shared electron pair displaced towards more electronegative element, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो किसकी तरफ चला जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ चला जाएगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स more electronegative element. It is known as heterolytic bond fission. तब इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोलैक्टिक बॉन्ड फिशन कहेंगे। तो अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बना हुआ है जहां पर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने शेयरिंग किया है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, और जब पेयर एक की तरफ चला गया तो इसको क्या कहेंगे, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, कॉल्ड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। इट गिव राइज टू न्यू टाइप ऑफ स्पीसीज, टू न्यू टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज, और यहां से दो नए प्रकार के अंतर माध्यमिक समूह का निर्माण होगा, टू न्यू टाइप ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज। इट गिव राइज टू न्यू टाइप ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज, दैट इज कार्बोनियम आयन, एक को हम कहेंगे कार्बोनियम आयन